पे नहीं करे सर, काफ़ी टाइम हो चुका है इन्होंने। मैडम ठीक है, इन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है कि आपने 6 महीने से इनके मकान का किराया नहीं दिया। सर थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है बस इसीलिए। ये एक्सक्यूज देने की कोई ज़रूरत नहीं है मैडम, आप रेंट दें, इनके पैसे दें, तब बात बनेगी। सर थोड़ी मजबूरी है हमारी। तो मजबूर है, किसी का फ़ोन उठा के आप मान ले जवाब दे सकते हो ना। 6 महीने से मैं कॉल कर रहा हूँ आपके पास, आता हूँ घर पे ताला लगा हुआ मिलता है मेरे को। भैया आप नहीं ये खाली कर रहे हैं सर। भैया कॉल करते हो तो काफी हम टाइम से जवाब मैं बोल देते रहा हैं हूँ। इस बात का। नहीं ऐसा नहीं अगर है, ये बात होती तो मैं रिपोर्ट ही क्यों देता। ये झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। और इन्होंने कितनी बार आपको कहा भी है, या तो मेरा रेंट का पैसा मेरे को दे दो, वरना मैं आप लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज काफी करवाऊंगा। टाइम बोला है सर। बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं दिया। इसका मतलब आप प्रशासन को कुछ मानते ही नहीं। इसका सर मतलब हमने टाइम मांगा था इन पे, थोड़ा है तो टाइम। कितना टाइम देगा? टाइम ये सर देखो 6 महीने हो गए। एप्पल का सिस्टम है इनके पास। बताओ, टाइम किस चीज का ये इतनी लग्जरी चीजें आपके यहाँ है, थोड़े थोड़ी होते हैं सर। ये इतनी महंगी इतनी भाई, कॉस्टली चीजें कहाँ से लेके आए? टाइम सब एक सा नहीं रहता। एक सेकंड मेरी बात सुनिए पहले। बार बार में एक बात दोहराने से कुछ भी नहीं होगा। पैसे का काम पैसे से ही चलता है। इनके यहाँ 2 नंबर की कमाई नहीं है। इनके यहाँ भी चूल्हा जलता है, इनके यहाँ भी पेट है, इनके भी बच्चे हैं, उनके भी खर्चे होते हैं, इनको घर भी चलाना होता है। अगर ये एक ही किराएदार के पीछे रोज की रोज भागते रहेंगे, और इन्होंने बताया कि आप फोन तक नहीं उठाते, ब्लैक लिस्ट में सर इनका फोन हमने नंबर यह डाल बात देते तो हो। नहीं कही, इनका मिलते 2 नहीं नंबर सर। की कमाई है। आता हूँ घर आता हूँ तो मिलते नहीं है, बाहर लोग लगा हुआ मिलता है। और आपने इसको क्या कहा था, क्या कहा था? ऐसे कभी भी हमारे घर पे यूं मत आया करो। अरे फ़ोन नंबर है, फ़ोन नहीं उठाओगे, इनका ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे, तो ये यहाँ ना आएगा तो किसी और के यहाँ जाएगा क्या? ब्लैक लिस्ट में नंबर नहीं डाला है, हमको भी शर्म आती है कोई बार बार आके हमको ठोकता है तो फिर आज से पहले नहीं थे हम ऐसे, हमारा भी कुछ टाइम अरे तो खराब फिर चल रहा है। अरे तो शर्म आती है तो कम से कम इनका किराया दो ना। ये तो आपके घर छोड़ो, आपके सपने में भी नहीं आएगा। इसका किराया दो टाइम से। भैया 1 महीने का टाइम और दे दो, उसमें आपका ना सारा देखो अब रेंट सर आए हुए हैं, सर देखेंगे मेरा 1 महीने का टाइम दे दो। 1 महीना, 1 महीना करते 6 महीने हो लिए, 7 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, साल हो जाएगा। इसको यही काम है क्या? और कोई काम नहीं है क्या? बच्चे हैं मेरे भी, शर्म आनी चाहिए। मेरा परिवार है, घर है, मैं ये किस लिए बना के दे रखा है रेंट पे? फिर तुम्हारी तरफ देखते हुए मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। अगर कोई मर्द होता है यहाँ पे, मैं उससे बात भी करता, अपने तरीके से करता, लेकिन औरत के साथ मैं क्या बात करूँ? खुद सोचना चाहिए तुम्हें। पढ़ी लिखी दिखाई देती हो, कहीं काम करो, जाके किसी फैक्ट्री में नौकरी करो, मजदूरी करो, सिलाई बुनाई करो। ये इतनी लग्जरी चीज़ें तुम्हारे को बड़े बड़े महंगे महंगे में इनमें महलों में और मकानों में रहने का शौक होता है ना, तो या तो अपनी मेहनत से अपनी कमाई से अपना घर बनाओ और खरीदो, और या फिर टाइम से किराया दिया करो। मैंने बोल लिया खाली कर दो, अगर पे नहीं हो रहा आपसे रेंट तो खाली कर दो। बस हमारा भी खुद का घर था, सदा ऐसे नहीं थे हम, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो पिछले 6 महीने पहले अटैक हुआ था उसमें मेरे पति शहीद हो गए हैं। आगे सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, हमारे खुद हालात खराब है, खाने को 2 रोटी नहीं है हमारे पास, हम कहाँ से रेंट पे करेंगे? हमने यही बोला था आगे से पैसे आ जाते हम आपको सारा रेंट दे देंगे। ये वर्दी किन की है फिर? ये मेरे हस्बैंड की है। अच्छा, 6 महीने पहले जो वहाँ पे अटैक हुआ था, जिसमें लैंड माइल के ऊपर पैर आ गया था, वो राकेश नाम से शायद है ना? राकेश। अरे तो आशीष जी, बताते ना ये चीजें मेरे को। तो आप ये चीजें इनको बताते, मैं इतनी देर से खड़ा हूँ। मैंने इनको बताने की कोशिश की लेकिन इन्होंने कभी सुनने की कोशिश नहीं की, इन्होंने समझने की कोशिश नहीं। देखिए मैडम, मजबूरी इनकी भी है। कोई भी मकान मालिक हो, 2 महीने का अगर किराया नहीं देता ना, तो उसका सामान उठा के बाहर फेंक देता है। ये तो आप इनकी अच्छाइयाँ देखो कि 6 महीने से इसने आपके किसी भी सामान को छुआ तक नहीं, और फिर भी आपने इनको ये धमकी दी कि यहाँ पर किसी भी टाइम आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ 2 लेडीज रहते हैं, मैं मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। मैं ये कह दूँ? नहीं दी सर, मैंने धमकी नहीं दी। ऐसा कुछ नहीं बोला सर हमने, ये झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैंने कभी आपको आगे डिस्टर्ब किया? भाई हमारे हालात खराब है तो ऐसा थोड़ी आप कुछ भी इंजाम लगाओगे हमारे पे। ठीक है छोड़िए, चलो कोई नहीं, इस मुझे बात तो को रेंट से छोड़िए। मतलब देखो आपको रहना है तो रेंट दो। ऐसा है, कोई बात नहीं। मजबूरी और हालात ऐसी चीजें होती हैं, गरीबी और मुफलिसी के अंदर इंसान, और ये तो फिर भी औरतें हैं। सर मैंने तो जो पता नहीं था इस चीज का, फिर भी 6 महीने निकाल। कोई बात नहीं, इन्होंने आपसे झूठ बोला या जो भी है, कुछ भी है, अब इस चीज को आप छोड़िए। और ये बताइए पहले आपका कितना रेंट हुआ? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। ये लीजिए, मैं अब ये आपके टाइम मैंने अपने किसी घर खर्चे के लिए 30,000 रुपये बैंक से निकलवाए थे। ये 10,000 रुपये मैं रख लेता हूँ, ये 20,000 रुपये आप रखिए, चलो सर ठीक है। और सर प्लीज़
आगे से आप इनको परेशान नहीं 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 करें। सर, मैं क्यों करूँगा अगर मेरा रेंट टाइम पे आएगा तो। बात आपकी भी दुरुस्त है। अब इस चीज़ को आप भी देखिए, अगर कुछ भी काम करना पड़े, छोटा सही बड़ा सही, काम कीजिए। 3-4 हज़ार रुपये महीने के आप कहीं से भी कमा सकते हैं, और इनके पैसे इनको दीजिए। कम से कम है ना, आप अपने बारे में ये सोचिए कि अगर आप अपनी जगह दुरुस्त होते ना, तो आज मेरे को आपको इतनी बातें नहीं कहनी पड़ती। मैं खुद भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने एक शहीद की पत्नी को आज क्या कुछ नहीं कह डाला। मेरे को माफ़ कीजिए, और आप एक काम कीजिए, ये मेरी तरफ से ये 10,000 रुपये। सर आपने मैं आपके ऊपर कोई बहुत ऐसा बड़ा एहसान कर दिया है, मैं और एहसान नहीं चाहती। ऐसा है, आप मेरी बहन की तरह हो, और ये एहसान नहीं होता। ये हमारे जो राकेश भाई थे जो शहीद हुए हैं, मैं उनकी शहादत में कुछ थोड़ी सी सेवा करना चाहता हूँ, बस इतना ही है। क्योंकि हमारे देश की सीमा के ऊपर हमारे देश की रक्षा करने वाला ये भी एक सिपाही था, और हम देश की सीमा के अंदर रहकर देश के दुश्मनों से लड़ते हैं, हम भी एक सिपाही हैं। तो सिपाही सिपाही की इज्जत नहीं करेगा तो कौन करेगा। और बहन, ऊपर से फिर रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ गया है, तो आप ये ना समझें मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। आप ये समझें कि ये आपके भाई की तरफ से आपको रक्षाबंधन पे राखी का एक नजराना है, वो भी छोटा सा, आप इसे लें, मना मत कीजिएगा। आपने इतनी मदद करी हमारी, वही बहुत है। कोई नहीं माता आज जी, का टाइम में कोई नहीं करता किसी की मदद। हम भी आपके बच्चे हैं। और बहन, अगर आज के बाद किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, जरूरत हो, और अगर लेट शेट हो जाए रेंट तो बता दे, ऐसी कोई बात हो तो ठीक है। हाँ जो भी बात है फोन उठा क्लियर के ये बताएं। बताओ कि भैया ऐसी ऐसी मजबूरी है, हमसे नहीं होती। हाँ। क्या पता आप ये पहले बता देते तो मेरे को इनको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई बात नहीं भाई, बताओ। और आगे से ध्यान रखना, प्रशासन से ये मत सोचो कि प्रशासन कुछ भी नहीं है, प्रशासन कुछ भी नहीं करेगा। प्रशासन बहुत बड़ी चीज़ है। गवर्नमेंट ने पुलिस वाले को अगर अपॉइंट किया है ना, तो सिर्फ इसीलिए कि आप जैसे लोगों की गुंडागर्दी बंद हो। क्योंकि आजकल बहुत है जो मकान को किराए पर लेकर के उसके ऊपर कब्जा कर लेने की सोचते हैं। अगर हमारे को स्ट्रिक्ट नहीं हुआ सर, एक बात पता काफ़ी है, पता है आपको, अखबारों पेपर में पढ़ते हैं, अगर हम स्ट्रिक्ट ना होंगे ना, तो कोई भी मुजरिम अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा। कोई भी खूनी ये नहीं कहता कि मैं खूनी हूँ, कोई भी चोर ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, कोई भी डाकू ये नहीं कहता कि मैं डकैत हूँ। किसी भी तरह का मुजरिम होगा, उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। वी मस्ट हैव टू बी स्ट्रिक्ट अगेंस्ट हिम, अदरवाइज ही विल नॉट टेक इट सीरियसली, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो आप अपना काम कीजिए, और चलिए सर, आगे से आप इनको फ़ोन करके परेशान नहीं करेंगे, टाइम से आपके आएंगे। ठीक है, अगर चलिए। कोई बात हो तो बता देना। देखिए मेरा भी घर से फ़ोन आ गया, और मैं भी निकलता हूँ। चलो कोई नहीं सर। चलिए मैडम, राम राम जी। राम राम, जय